सभी को नमस्ते। वैदिक ज्योत्सना के अंतर्गत आप सभी के सामने वेदांग के जो 6 अंग है उसमें व्याकरण शास्त्र जो वेद का मुख है उस शास्त्र के कारक प्रकरणम इसके विषय में मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूँ। आप ध्यान दे सकते हैं। संस्कृत भाषा यदि हमें बोलना है, लिखना है, समझना है तो कारक प्रकरणम को भली भांति समझना अत्यंत आवश्यक है। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदान तथैव च अपादानाधिकरणं च इत्याहु कारकाणि षट्। 6 कारक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारकों के अनुसार विभक्तियाँ भी आती है। जैसे कर्ता कारक है, स्वतंत्रः कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया को संपादन करने में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित है वह कर्ता कहलाता है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, जो क्रिया को संपादन करता है उसे कर्ता या कारक कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता कारक क्रिया को संपादन करता है, क्रिया को निभाता है, व्यवहार में प्रयोग करता है। उसमें कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, पर वह कर्ता कारक भी उक्त कर्ता और अनुक्त कर्ता के रूप में प्रस्तुत होता है। ये प्रत्ययों से उक्त और अनुक्त होते हैं। तो कोई भी बात को हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। एक है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, सः पुस्तकं पठति या सा पुस्तकं पठति। इसको यदि वह पुस्तक पढ़ता है या वह पुस्तक पढ़ती है, इसको यदि हम कर्मवाच्य में बोलना चाहेंगे तो तेन पुस्तकं पठ्यते, तया पुस्तकं पठ्यते वा, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, अर्थात वह पुस्तक पढ़ता है। भाववाच्य में पुस्तकं पठ्यते, पुस्तकं पठ्यते ये तो कर्म ही हो गया। मया पठ्यते या तेन पठ्यते, तो इसमें जो पुस्तकम है इसको अध्याहार कर लिया जाता है। मया पठ्यते या तेन पठ्यते, उसने पढ़ा या उसने पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो मेरे द्वारा पढ़ी गई ये बोलने मात्र से, मया पठ्यते ये बोलने मात्र से पुस्तक का अध्याहार अपने आप हो जाता है और भाव में आ जाता है, भाववाच्य है। तो स्वतंत्र कर्ता ये कर्ता कारक का सूत्र है। विभक्ति, प्रथमा विभक्ति आती है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, जिसके उच्चारण मात्र से, जिस शब्द के उच्चारण मात्र से उसके अर्थ का
उपस्थित हो जाना, वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। हमने शब्द उच्चारण किया और उसका अर्थ जो है हमारे सामने प्रस्तुत हो गया, तो उसे हम कहेंगे प्रातिपदिकार्थ। तो उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है और लिंग मात्र में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो शब्दों में तीनों लिंग रहते हैं। कोई शब्द त्रिलिंगी होता है, कोई उभयलिंगी होता है, कोई नियतलिंग एक लिंग वाला होता है। तो इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। और परिमाण में किसी भी वस्तु का जो नाप होता है परिमाण, ऐसे परिमाणवाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। और वचन, वचन भी 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। वचनम संख्या, यदि किसी एक वस्तु व्यक्ति या को हम बताना चाहेंगे तो एक वचन, 2 को बताना चाहेंगे तो द्विवचन, और 2 से अधिक को बताना चाहेंगे तो बहुवचन होता है। तो कर्तृवाच्य में जो उसको हम यदि बोलने जाएं तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, क्रिया कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार होती है। कर्ता पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता निश्चित है। जैसे उत्तम पुरुष के कर्ता है अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष के कर्ता है त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। ये निश्चित है। और बाकी कोई भी शब्द कर्ता के रूप में आए वह प्रथम पुरुष होता है। कोई भी शब्द, ये 6 शब्दों को छोड़कर, 3 शब्द मध्यम पुरुष के लिए, 3 शब्द उत्तम पुरुष के लिए, उसके अलावा कोई भी आए, सह, तौ, ते, सा, ते, ता, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवती, भवत्यौ, भवत्यः, रमा, रमे, रमाः, छात्रः, छात्रे, छात्रौ, छात्राः, छात्रा, छात्रे, छात्राः। कोई भी शब्द आए वो प्रथम पुरुष में होगा। तो पुरुष निश्चय हो जाने के बाद पुरुष के वचन के अनुसार फिर क्रिया भी आती है। धातु से जब तिंग प्रत्यय आते हैं तब क्रिया बनते हैं। तो 10 लकार होते हैं, लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग, इस प्रकार से 10 लकार होते हैं। काल 3 होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। फिर भूतकाल के 3 भेद हैं, अद्यतन भूत, अनद्यतन भूत, परोक्ष भूत। इसी प्रकार भविष्यत काल के भी भेद है, अद्यतन भविष्य, अनद्यतन भविष्य और हेतु हेतु मद्भाव भविष्य या क्रियातिपत्ति, ये भेद हो जाते हैं। पर सामान्य रूप से 3 काल हैं, हम जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अधिक जानने के लिए इनको भेदों को भी जानना आवश्यक है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया फिर हम लाते हैं। वर्तमान काल की क्रिया है तो लट लकार लाते हैं। भूतकाल की क्रिया है तो सामान्य रूप से हम लंग लकार ले आते हैं, पर यदि अद्यतन भूत है तो लुंग आना चाहिए और अनद्यतन भूत है तो लंग आना चाहिए। और भविष्यत काल में सामान्य भविष्य में लृट लकार लाते हैं, यदि अनद्यतन भविष्य है तो लुट लकार लाते हैं। तो काल का निश्चय करते हुए हम पुरुष कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया ले आते हैं, ये कर्तृवाच्य है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। इनके उदाहरण हैं श्री ही कृष्णः श्री ही ज्ञानम
कृष्णः पुल्लिंग है, श्री ही स्त्रीलिंग है, ज्ञानम नपुंसकलिंग है ये, और उच्च ही नीच ही ये दोनों पद अव्यय हैं। ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं। लिंग मात्र के उदाहरण है तटः तटी तटम, तटः पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसकलिंग, यह एक शब्द तीनों लिंग में है। और परिमाण मात्र का उदाहरण है द्रोणो व्रीहि, एक द्रोण धान्य, व्रीहि धान्य, पहले का पूर्व काल का शब्द है, द्रोण से पहले धान को नापते थे। और वचन एकम द्वौ बहवः, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो इनमें सब प्रथमा विभक्ति ही होती है। और प्रथमा विभक्ति के लिए और एक सूत्र है संबोधने च, संबोधने प्रथमा स्यात्, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, ये उदाहरण है, हे कृष्ण। तो विभक्तियाँ तो 7 होती है और संबोधन होता है, और इन 7 विभक्तियों के 21 प्रत्यय है। जैसे सु औजस प्रथमा, अम औषस द्वितीया, ताभ्याम भीष तृतीया, गेभ्याम भ्यस चतुर्थी, गसिभ्याम भ्यस पंचमी, गस ओ साम षष्ठी, गी ओ सुप सप्तमी। संबोधन में सु औजस प्रथमा के ही प्रत्यय आते हैं, इसीलिए संबोधन भी प्रथमा विभक्ति है। तो ये हो गए कर्ता कारक। आगे है कर्म कारक। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता के द्वारा क्रिया करते हुए, कर्ता जिसको अत्यंत पाना चाहता है, पाना ही चाहता है, तो उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है, वह कर्म कारक कहलाता है। मतलब कर्ता क्रिया करे, क्रिया करते हुए जिसको प्राप्त करता है उस क्रिया के संपादन से, उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। जब कर्म संज्ञा हो जाती है, वह कर्म बन जाता है, तो सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे कर्ता में उक्त कर्ता अनुक्त कर्ता बताया, इसी प्रकार कर्म भी उक्त कर्म और अनुक्त कर्म दोनों प्रकार से होते हैं। जब कर्म अनुक्त रहता है तो उसमें द्वितीया विभक्ति आती है। कर्ता उक्त होता है तो कर्म अनुक्त होता है, क्योंकि क्रिया में जो प्रत्यय आता है, जैसे रामः पुस्तकम पठति, तो पठ धातु से जब तिंग प्रत्यय हम लाते हैं तो कर्ता की विवक्षा करके लाते हैं, मतलब कर्ता प्रत्यय से उक्त हो जाता है और कर्म अनुक्त रहता है। इसी प्रकार यदि हम कर्मवाच्य करते हैं तो कर्ता वहाँ अनुक्त होता है और कर्म उक्त हो जाता है, क्योंकि कर्म के अनुसार प्रत्यय आता है। प्रत्यय जो है कर्म के साथ संबंध रखता है, प्रत्यय कर्म को उक्त करता है। तो अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। सह हरिम भजति, वह हरि का भजन करता है। तो जो भजति में जो तिप प्रत्यय है उससे उक्त कौन है? सह, कर्ता। और कर्म यहाँ अनुक्त है, तो अनुक्त है इसलिए हरि शब्द में द्वितीया विभक्ति एक वचन हरिम, सह हरिम भजति, ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। तो ये हो गया कर्म कारक। मान लो इसको हम कर्म में बनाते हैं, यह तो कर्तृवाच्य हो गया, सह हरिम भजति, तो तेन हरि ही भज्यते, उसके द्वारा हरि भजे जाते हैं, मतलब हरि को वह भजता है।
तो यहाँ पर तृतीया अनुक्त कर्ता में और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई और कर्म के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया आ गई। तो ये हो गया कर्म कारक। अगला कारक है करण कारक। साधकतमं करणम। क्रिया को संपादन करने में जो अत्यंत उपकारक है, अत्यंत सहयोग करता है, वह करण कारक कहलाता है। क्रिया की सिद्धि के लिए जिस वस्तु से हम सहयोग लेते हैं, सहायता लेते हैं, वह करण कारक हो जाता है। तो करण कारक जब हो जाता है तो उसके बाद उसमें विभक्ति आती है कर्तृकरणयोस् तृतीया। अनुक्ते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्। आपको पहले ही बताया कि अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, ये बात तो है। फिर करण में भी तृतीया विभक्ति होती है। जो क्रिया को संपादन करने में जो अत्यंत उपकारक है, ऐसे वस्तु, व्यक्ति, ऐसे शब्द की करण संज्ञा हो जाएगी और उसमें भी हम तृतीया विभक्ति ले आते हैं। जैसे रामेण बाणेन रावणो हतः। राम जी के बाण से रावण मारा गया। तो यहाँ पर राम जी तो करता है और बाण जो है मारने की क्रिया में अत्यंत उपयोगी है, सहायता करता है, सहायक है। इसलिए बाण की हो गई कर्ण संज्ञा और कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति दोनों में आ गई। एक तो अनुक्त कर्ता में तृतीया हो गई और ये जो करण है बाण, इसमें भी तृतीया विभक्ति हो गई। इसलिए अनुक्त कर्ता रामेण तृतीया एक वचन, बाणेन ये भी तृतीया एक वचन। और हता जो है ये तांत कृदंत क्रिया है। तिंगंत क्रियापद होते हैं और धातु से ही तिंग प्रत्यय होते हैं और धातु से ही कृत प्रत्यय होते हैं। तो कृत प्रत्यय से भी जो शब्द निर्मित होते हैं वे भी क्रिया के ही प्रतिपादक होते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा करण कारक में भी तृतीया विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। आगे संप्रदान कारक है। कर्मणा यमभिप्रयीति स संप्रदानम। कर्म के द्वारा कर्ता जिसकी ओर अभिप्रेत होता है, जिसको ओर सम्मुख होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्ता मतलब जिसके लिए क्रिया करता है उसकी क्या हो जाती है? संप्रदान कारक। जैसे विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। तो जो देने की क्रिया है, उस देने की क्रिया के द्वारा वो ब्राह्मण की ओर आकृष्ट होता है, ब्राह्मण की ओर सम्मुख होता है। तो यहाँ पर विप्र की संप्रदान संज्ञा हो गई। तो चतुर्थी संप्रदानी, कारक संज्ञा करने वाला सूत्र और विभक्ति लाने वाला सूत्र, इसको कहते हैं कारक विभक्ति। पहले कारक संज्ञा होती है, फिर उसमें विभक्ति आती है। तो यहाँ पर विप्र की संप्रदान संज्ञा हो गई और चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो विप्रायो, ब्राह्मण को, विप्र के लिए सह काम ददाति, वह गाय देता है। तो यहाँ पर कर्म के द्वारा गाय यहाँ कर्म है, गाय को देता है। तो उस गाय को लेकर वो ब्राह्मण की ओर, विप्र की ओर सम्मुख होता है, उसके साथ उसको देने की क्रिया करता है। तो वह संप्रदान
सम्यक प्रदीयते, अच्छी प्रकार से गाय को भली भांति उसको प्रदान करता है। तो ये हो गया संप्रदान कारक।